अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डंडा हाथ में पकड़ लिया है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं। कुछ दो और कुछ लो वाली तमाम तर सहूलियात उन्होंने बंद कर दी हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डंडा उठा लिया है और उन्होंने दहशत गर्दों को तो बिल्कुल ही ना वो कर दिया, नॉकआउट कर दिया कि कोई तंजीम, किसी किस्म के उनके सपोर्टर, कोई सियासी जमात हो, कोई भी हो, उसके साथ मुज़ाकरात कोई मुमकिन नहीं। आप ये शाहिद रिंद साहब हैं, स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान के, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तकरीर की गई, जो तकरीर सूबे की हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, उस पर बहुत उस तकरीर पर तशवीश है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उसके प्लेटफॉर्म पर एक रियासत मुखालिफ तकरीर की गई और इसका जायज़ा कल लिया गया और इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसका आगाज़ हो चुका है और कानून अपना रास्ता लेगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ तकरीर में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की गई, उसका जवाब देने का इख्तियार और सलाहियत सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, उनके कौम के लोग और उनके स्पोक्स पर्सन पूरी तरह रखते हैं। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से पहले रोज़ से ये वाज़ेह हिदायत थी कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस के दौरान कोई ऐसी बात ना की जाए जो उसे डीरेल करे या फिर जो उसकी पॉलिटिकल तरबियत है उस पर उसका कोई असर पड़े। तो इसलिए फ़िलहाल ये मौका नहीं है कि उन्हें इस बात का जवाब दिया जाए, लेकिन इसका इख्तियार बलूचिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान बहैसियत तर्जुमान में उनके हम पूरी तरह रखते हैं। लेकिन अब भी हम जैसे कहते हैं वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्हें ये जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वाज़ेह हिदायत हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से कि उनकी ये पॉलिटिकल तरबियत नहीं है कि बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की जाए। इसके अलावा जो मुज़ाकरात का प्रोसेस था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ, सरदार अख्तर मेंगल के साथ 2 दौर वज़रा की कमेटी ने किए। इससे अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो भी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे या अपोजिशन में मौजूद थे, उनके साथ एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया और इस पॉलिटिकल कंसेंसस के नतीजे में जो वज़रा की मुज़ाकराती कमेटी, जिसे सरदार अख्तर मेंगल अपने दावे में कहते हैं कि बेख्तियार थी, उसे जो इख्तियार दिया, उस इख्तियार के तहत सरदार अख्तर मेंगल के 3 बड़े मुतालबात थे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा BYC की क़यादत या डॉक्टर महारंग की रिहाई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अदालतें अगर उन्हें रिलीफ फराम करती हैं तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा, उनका क्वेटा की तरफ मार्च का जो मुतालबा था, सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत का इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में किसी भी शहरी या सियासी जमात या गुरोह का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन ये एहतजाज किस मकाम पर होगा, कितनी देर के लिए होगा, इसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। तो उस राइट को हुकूमत एक्सरसाइज करना चाहती है। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। अब मज़ीद जो भी इस पर फ़ैसला करना है वो सरदार अख्तर मेंगल ने करना है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने करना है। लेकिन साथ में उन्हें ये याद रखना होगा, जब वो लॉन्ग मार्च का दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं, तो वाज़ेह तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। कोई सवाल? यार, ये जैसे भी